देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कल आदेश आ चुका है। कल नया आदेश आया हुआ है मध्य प्रदेश राज्य का कि नकल बिल्कुल नहीं होगी वार्षिक परीक्षा में। हालांकि वो आदेश 10वीं और 12वीं के लिए आया है और 10वीं और 12वीं के जो पेपर है पेपर में भी खबर छपी थी न्यूज़पेपर में कि 17 फरवरी से ही उन लोग के पेपर शुरू होने वाले हैं। तो आप लोग जो 9वीं क्लास के विद्यार्थी और 10वीं क्लास के विद्यार्थी है वो लोग भी बिल्कुल कमर कस लो और बिल्कुल तैयारी करने के लिए भिड़ जाओ, क्योंकि आप लोग के पेपर जल्दी से जल्दी हो सकते हैं। आप लोग सबसे पहले एक काम तो कर ही लो, चाहे कुछ हो जाए। सारे 6 के 6 विषय का जो प्रश्न बैंक है, कक्षा 9वीं क्लास के विद्यार्थी मध्य प्रदेश राज्य, कक्षा 9वीं क्लास के विद्यार्थी मध्य प्रदेश राज्य, कक्षा 9वीं क्लास के विद्यार्थी, आप लोग एक काम करो, सारे 6 के 6 विषय के जो प्रश्न बैंक है उसको याद कर ही लो। पूरे 6 के 6 विषय के प्रश्न बैंक रट लो, पूरे याद करके पूरा खत्म कर लो, क्योंकि पेपर में ये आना ही आना है। तो आप देख सकते हो, मैंने देखो गणित विषय में मैंने प्रश्न बैंक से आपका अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 9 तक करवा दिया हूँ सोल्व, और अध्याय 13, 14, 15 भी मैंने प्रश्न बैंक से करवा दिया हूँ। अब बच्चे कौन कौन से पाठ? अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12, 3 पाठ बच्चे गणित के, अध्याय 10, अध्याय 11 और अध्याय 12, 3 पाठ बच्चे में प्रश्न बैंक से इसको भी सोल्व करवा दूंगा। उसके बाद फिर संस्कृत, अंग्रेजी और बाकी जो अन्य विषय के जो प्रश्न बैंक है, विज्ञान वगैरह, हम उस प्रश्न बैंकों को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। ठीक है, रोज आप लोग की क्लास लगेगी यहाँ पर बिल्कुल ईमानदारी से, है ना। और पेपर आप लोग को अब पेपर की तैयारी करना आप शुरू कर दो, बिल्कुल पहले बोल दे रहा हूँ, बिल्कुल जी जान लगाना शुरू कर दो, क्योंकि 9वीं क्लास से जीवन का तुम्हारा आधार है। एक बार अगर समय निकल गया, दोबारा समय वापस लौट करके नहीं आने वाला। तो आप देख सकते हो कक्षा 9वीं मध्य प्रदेश राज्य के समस्त विद्यार्थी जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, एमपी बोर्ड वाले बच्चे, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, ठीक है। प्रश्न बैंक 2022 गणित विषय का कक्षा 9वीं हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 का ये पहला वीडियो है। अध्याय 10 का ये पहला आप लोग का क्या है, लेक्चर है। तो यहाँ पर हम अध्याय 10 चालू कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर 5वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। सिद्ध कीजिए कि आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर सिद्ध करना है, आप लोग को यहाँ पर प्रूव करके लेकर के आना है। क्या करके लेके आना है? प्रूव करके लेके आना है, सिद्ध करके लेके आना है। क्या सिद्ध करके लेकर के आना है? सवाल बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम व्रत, 2 व्रत सर्वांग सम कब होते हैं? 2 व्रत सर्वांग सम तब होते हैं जब दोनों व्रतों के साइज बराबर हो। जितना बड़ा व्रत ये वाला है उतना ही बड़ा व्रत ये वाला है। दोनों व्रत कैसे है? सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब होता है बराबर व्रत। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? बराबर व्रत। जितना बड़ा व्रत ये वाला उतना बड़ा व्रत। सर्वांग सम व्रत की बराबर जीवाएं। जीवा किसको बोलते हैं? व्रत की परिधि के 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। इस व्रत की जीवा AB है और इस व्रत की जीवा PQ है, और दोनों व्रतों की जीवा बराबर बराबर है। जितनी बड़ी AB है उतनी ही बड़ी क्या है? PQ है। दोनों जीवाएं कैसी है? बराबर बराबर है। अगर 2 व्रत सर्वांगसम हो, सर्वांगसम व्रतों की बराबर जीवाएं, दोनों जीवाएं कैसी है? बराबर है। बराबर जीवाएं केंद्र पर, व्रत का केंद्र क्या है? यहां पर व्रत का केंद्र O है और यहां पर व्रत का केंद्र क्या है? O' है। केंद्र पर सिद्ध करो कि बराबर कोण बनाती है। मतलब कि जितना बड़ा कोण ये वाला है, इस जीवा के द्वारा व्रत के केंद्र पर बना कोण कौन सा है? ये वाला है। उसी प्रकार इस जीवा के द्वारा व्रत के केंद्र पर बना कोण कौन सा है? ये वाला है। तो ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि सर्वांगसम व्रतों की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर बराबर कोण बनाती है। ये सिद्ध करके लेके आना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा तो बनना चाहिए। उसके लिए तुमको सवाल को बारीकी समझना है और समझने के बाद घर पे जाकर के 3 से 4 बार एक सवाल को करके देखना है, प्रैक्टिस कर करके देखना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दिया है। सवाल में क्या दिया है? O और O' 2 सर्वांगसम व्रत है। O और O' 2 सर्वांगसम क्या है? व्रत है। ठीक है, जिनकी बराबर जीवाएं AB और PQ है। जिनकी बराबर जीवाएं कौन कौन सी है? AB और PQ है। O केंद्र वाले व्रत की जीवा AB है और O' केंद्र वाले व्रत की जीवा क्या है? यहाँ पर PQ है। इसके बाद सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करके बताना है कि इन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बना कोण कैसा है?
बराबर है। मतलब ये वाला कोण कोण ए ओ बी और ये वाला कोण कोण पी ओ डैश क्यू, कोण ए ओ बी और कोण पी ओ डैश क्यू ये कैसा है, बराबर है। ये आपको सिद्ध करके लेकर के आना है, ठीक है। ये क्या करके लेके आना है, सिद्ध करके लेके आना है। अब यहाँ पर हम प्रमाण देंगे, मतलब कि हम व्यंजक की व्युत्पत्ति करेंगे। तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज पी ओ डैश क्यू में, त्रिभुज किसमें, ए ओ बी ये त्रिभुज दिख रहा है, ये वाले त्रिभुज में, और त्रिभुज पी ओ डैश क्यू ये वाले त्रिभुज में। इन दोनों त्रिभुजों में आप देखोगे सबसे पहले देखो, हम जानते हैं कि सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्या कैसी होती है, बराबर। वृत्त सर्वांग सम मतलब दोनों वृत्त के साइज कैसे है, बराबर है। जितना बड़ा वृत्त ये वाला उतना ही बड़ा वृत्त ये वाला। तो जितनी बड़ी त्रिज्या इसकी ये वाली होगी ए ओ, उतनी बड़ी त्रिज्या इसकी ये वाली होगी पी ओ डैश। तो यहां पर क्या हो जाएगा, है ना, ए ओ और पी ओ डैश कैसे, दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ए ओ और पी ओ डैश दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्या कैसी होती है, बराबर होती है। सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं भी कैसी होती है, बराबर होती है। इसके बाद ये बी ओ भी यहां पर त्रिज्या है, बी ओ यहां पर क्या है, त्रिज्या है, और क्यू ओ डैश भी यहां पर क्या है, त्रिज्या है। तो बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ओ डैश हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख लेंगे बी ओ बराबर क्यू ओ डैश। दोनों कैसे होंगे, बराबर। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि सर्वांग सम वृत्तों की क्या है, ये त्रिज्या है, और त्रिज्या कैसी होती है, बराबर होती है। और सवाल में एक चीज दिया ऑलरेडी, सवाल में क्या दिया है कि बराबर जीवा है, मतलब जीवाएं कैसी है, ऑलरेडी बराबर है। मतलब जितनी बड़ी ए बी है उतनी बड़ी क्या है, पी क्यू है। सवाल ने खुद बोला है कि वृत्तों की जीवाएं कैसी है, बराबर है। मतलब ए बी बराबर यहां पर क्या है, पी क्यू है। जीवा ए बी और जीवा पी क्यू दोनों कैसी है, बराबर है। ये सवाल में आपको दिया है। तो सिंपल सी बात है, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। मतलब त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ डैश क्यू दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ डैश क्यू, पी ओ डैश क्यू दोनों कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इस त्रिभुज का संगत कोण ये वाला और इस त्रिभुज का संगत कोण ये वाला, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। कोण ए ओ बी और कोण पी ओ डैश क्यू दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर। कोण ए ओ बी और कोण पी ओ डैश क्यू दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अतः दो सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। बन जाएगा सवाल। देखिए अगला सवाल भी सेम इसी प्रकार का है जैसा सवाल हमने इसके पहले वाला करे है, पूरा का पूरा सेम उसी प्रकार है, बस इसमें उल्टा पूछ लिया गया है, ठीक है। यहां पर कुछ और सिद्ध करना है। प्रश्न क्रमांक 6वां इसी अध्याय का यहां पर यह कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि मतलब कि यहां पर प्रूव करना है, प्रूफ कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, दो वृत्त यहां पर दिख रहा है आप लोग को, दो वृत्त सर्वांग सम है, दो वृत्त यहां पर क्या है, सर्वांग सम है। और इन सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, पहली जीवा ए बी है, पहले वृत्त की जीवा यहां पर क्या है, ए बी है, और दूसरे वृत्त की जीवा यहां पर क्या है, पी क्यू है। सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, उनके केंद्रों पर बराबर कोण बनाएं। जीवा ए बी इस वृत्त के केंद्र ओ पर जो कोण बना रही है, और जीवा पी क्यू इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना रही है, वो दोनों कोण कैसे है, बराबर है। सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, पहली जीवा ए बी दूसरा पी क्यू केंद्र पर बराबर कोण बनाए। जितना बड़ा कोण ये वाला उतना ही बड़ा कोण ये वाला, केंद्र पर कैसे कोण बनाए, बराबर बराबर कोण बनाए। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण कैसे है, बराबर है, बराबर कोण बनाए। तो सिद्ध करो कि जीवाएं बराबर होती है। तो क्या सिद्ध करना तुम लोग को
कि सिद्ध करके बताओ कि जीवा कैसी है, बराबर है। मतलब जितनी बड़ी ए बी है उतनी बड़ी क्या है, पी क्यू है। अगर कोण बराबर है, अगर जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कैसा है, बराबर है, तो सिद्ध करो कि जीवाएं भी कैसी होती है, बराबर होती है। यहाँ पर ये सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे ओ और ओ डेस केंद्र वाले दो सर्वांगसम वृत्त है। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर दो वृत्त है। पहले वृत्त का केंद्र यहाँ पर ओ है और दूसरे वृत्त का केंद्र यहाँ पर क्या है, ओ डेस है। ओ तथा ओ डेस केंद्र वाले दो क्या है, वृत्त है। ओ तथा ओ डेस केंद्र वाले दो सर्वांगसम वृत्त है ना। जिसमें क्या दिया है कि बराबर कोण अंतरित करते हैं। केंद्र पर दोनों बने हुए दोनों कोण कैसे, बराबर। मतलब कि इस जीवा के द्वारा इस केंद्र पर बना कोण, कोण ए ओ बी ये वाला कोण, और कोण पी ओ डेस क्यू ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे है, बराबर है। कोण ए ओ बी और कोण पी, यहाँ ओ डेस कर लेना, पी ओ डेस क्यू, दोनों कोण कैसे है, बराबर बराबर है। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि भैया जीवा के द्वारा अगर केंद्र पर बना कोण अगर बराबर है तो सिद्ध करो कि जीवाएं भी कैसी होती है, बराबर होती है। मतलब जीवा ए बी और जीवा पी क्यू दोनों जीवा कैसी है, बराबर है। जीवा ए बी और जीवा पी क्यू दोनों जीवाएं कैसी है, बराबर बराबर है। यहाँ पर ये सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ पर हम प्रमाण देंगे। प्रमाण का मतलब होता है हम यहाँ पर व्यंजक को प्रूव करेंगे, व्यंजक को यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज पी ओ डेस क्यू में, त्रिभुज ए ओ बी ये वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ बी ये वाले त्रिभुज में, तथा त्रिभुज पी ओ डेस क्यू ये वाले त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में। सबसे पहले हम जानते हैं सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या कैसी होती है, बराबर होती है। इस वृत्त की त्रिज्या ये वाली और इस वृत्त की त्रिज्या ये वाली, ये दोनों त्रिज्याएं कैसी होगी, बराबर होगी। मतलब कि ए ओ और पी ओ डेस दोनों कैसी होगी, बराबर होगी। ए ओ और पी ओ डेस दोनों कैसी होगी, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या कैसी होती है, बराबर होती है। इसके बाद इस वृत्त की त्रिज्या बी ओ और इस वृत्त की त्रिज्या क्यू ओ डेस ये भी कैसी होगी, बराबर होगी। बी ओ और क्यू ओ डेस दोनों कैसी होगी, बराबर होगी, क्योंकि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या कैसी होती है, बराबर होती है। और इसी के साथ सवाल में बोला है कि जीवा जो है केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। मतलब इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये वाला और इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये वाला, कोण ए ओ बी और कोण पी ओ डेस क्यू दोनों कैसे होंगे, बराबर। कोण ए ओ बी और कोण पी ओ डेस क्यू दोनों कोण कैसे हैं, बराबर है। इस सवाल में क्या है, ऑलरेडी दिया है। अब इसको ना एस ए एस कर लेना, ठीक है, एस ए एस सर्वांग समता से, क्योंकि इस त्रिभुज की एक भुजा इस त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है और इस त्रिभुज के बीच का कोण एंगल ए यानी एंगल इस त्रिभुज के बीच के कोण के क्या है, बराबर है। और इस त्रिभुज की एक भुजा इस त्रिभुज की एक भुजा के क्या है, बराबर है। तो कोण भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ डेस क्यू, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ डेस क्यू दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी सारी संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। मतलब भुजा ए बी और भुजा पी क्यू दोनों भुजा कैसी होगी, बराबर होगी। ए बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, सीपीसीटी नियम से कि सर्वांगसम त्रिभुजों की सारी संगत कोण और सारी संगत भुजाएं बराबर होती है। बन जाएगा ये, क्यों।